अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमडी कैट 2022 की रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद से ही बच्चे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रोविंस वाइज एडमिटिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एमबीबीएस और बीडीएस सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तो इस हवाले से सबसे पहले केपीके की गवर्नमेंट ने केएमयू ने अपने सेंट्रलाइज्ड एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया। और अब अगर बात की जाए तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने अपने सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस 2022 एंड 23 की अनाउंसमेंट कर दी है। इसके अंडर दो मेडिकल कॉलेजेस आते हैं जिनमें फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद और शेख खलीफा बिन जैद अल नयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर शामिल है। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि इन दोनों मेडिकल कॉलेजेस में पाकिस्तान भर के तमाम सूबों के बच्चों की सीट्स होती हैं। तो ये तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं। इनके एडमिशन्स की जो रेगुलेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रोसीजर है, वो आपको इस वीडियो में हम गाइड करेंगे। जो एडमिशन स्केड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया और आप इस वेबसाइट को यूज करते हुए www.sgabmu.edu.pk अपने एडमिशन की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जाए तो पीएमसी रेगुलेशंस के मुताबिक इन्होंने बताया कि मिनिमम इंटरमीडिएट में या इक्विवेलेंट में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एमडी कैट के मार्क्स की बात की जाए तो 50% मार्क्स लेने के बाद आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हैं और 45% मिनिमम मार्क्स लेने के बाद आप बीडीएस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 2021 वाले एमडी कैट की बेस पे अप्लाई करना है उनके लिए कंपलसरी है कि उनके मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए इन एमडी कैट ऑफ 2021। मेरिट फार्मूला की बात की जाए तो बिल्कुल पीएमसी पैटर्न के मुताबिक एमडी कैट 50% काउंट होगा, एफएससी 40% काउंट होगी और मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो 10% काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात की जाए तो मैंने आपको वेबसाइट बता दी। आप उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको सामने ऑप्शन नजर आ रही होगी जिस पे क्लिक करने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करानी है, कोई ऑन पेपर या बाय हैंड सबमिशन एक्सेप्टेड नहीं होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आप अपने सीएनआईसी, नाइको, पासपोर्ट या ईमेल आईडी को यूज करते हुए शज़ैम्बो की वेबसाइट पे जाके सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। जिस तरह आपने पीएमसी पोर्टल पे एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन के वक्त पहले अपना अकाउंट बनाया, फिर उसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड की, बिल्कुल उसी तरह से आप पहले अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने एमडी कैट की इंफॉर्मेशन, अपने प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद आप जो फी चलान है 3000 रुपए का वो एचबीएल बैंक में जमा करा के उसकी पेड स्लिप की जो स्कैन कॉपी होगी वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे ये बात जो है वो मेक श्योर करनी है कि आपने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अलग अलग अप्लाई करना है, यानी कि दोनों में अप्लाई करने के लिए आपको 2 दफा फी जो है वो जमा करानी पड़ेगी। और इन केस अगर आप किसी कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस कोटा में अप्लाई करने के लिए जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपने इनकी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात की जाए तो वो डॉक्यूमेंट्स जो हर बच्चे ने, खा वो कोटा की सीट पे अप्लाई कर रहा है, खा वो ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहा है, जो उन्हें चाहिए उनमें पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर चाहिए, उन्हें वैलिड सीएनआईसी या नाइकोप चाहिए, उन्हें मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड चाहिए, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड चाहिए। इन अदर केस अगर आपने लेवल्स किया है तो ओ लेवल या ए लेवल का इक्विवेलेंस फॉर्म आपको चाहिए होगा। इन एडिशन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप हिफ्ज़े कुरान कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना हिफ्ज़े कुरान का सर्टिफिकेट जो कि रजिस्टर्ड मदरसे की तरफ से आपको मिला है वो भी आपने अपलोड करना है। इन एडिशन आपने अपने एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड है वो भी अपलोड करना है। और लास्टली मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अलहदा अलहदा फी चालान आपने जमा कराने हैं। वो बच्चे जो फॉरेन कैटेगरी पे अप्लाई करना चाहते हैं वो क्लियर कर लें कि फॉरेन कैटेगरी का मतलब ये है कि वो बच्चे जो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी बच्चे जो ओवरसीज में रहते हैं वो फॉरेन सीट पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर बात की जाए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जो कि कोटा वाले स्टूडेंट्स को चाहिए तो 2 तरह की कैटेगरीज हैं जो एफएमडीसी में या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेज के अंडर दूसरे जो कॉलेजेस हैं उनमें एप्लीकेबल होती हैं। एक तो डिसेबल स्टूडेंट की कोटा सीट्स होती हैं, दूसरा
फेडरल एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे होते हैं उनकी सीट्स होती हैं। तो अगर आप डिसेबल की कैटेगरी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट का, और अगर आप फेडरल एम्प्लॉय सन या डॉटर की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास अपने गार्डियन का, अपने पेरेंट का या मदर का जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है वो लाजमी होना चाहिए। लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने बताई वो बता दूं तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट करानी है, बाय हैंड सबमिट नहीं करानी। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते, मतलब आपके मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कम हैं, तो आप हरगिज अप्लाई ना करें। इन दिस केस आपकी जो फी है, रजिस्ट्रेशन फी, वो ज़ाया हो जाएगी, उसका कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि जो हाफिज कुरान स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराने के साथ साथ सुजैम्बो की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला हिफ्ज़ कुरान टेस्ट भी लाजमी अटेम्प्ट करना है। नंबर 6 पे बात की जाए तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपनी एप्लीकेशन फिल की उसमें कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आपने फिल करते हुए लाजमी मेक श्योर करना है कि सारे के सारे फॉर्म के जो ब्लॉक्स हैं उन्हें लाजमी आप लोगों ने फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट के ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं, किसी और फॉर्मेट पे अपलोड नहीं करेंगे। और लास्टली उन्होंने ये बताया कि विद इन ड्यू डेट आपने अप्लाई करना है, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और इन केस अगर कोई बोगस इंफॉर्मेशन आप अप्लाई करते हुए प्रोवाइड करेंगे, कोई फेक सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, तो उसमें इशू ये होगा कि ना सिर्फ एफएमडीसी के कॉलेज में एडमिशन आपका बैन होगा, बल्कि इस साल के लिए पाकिस्तान भर के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। लास्टली अगर इंपॉर्टेंट डेडलाइंस की बात की जाए तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 दिसंबर है, जबकि हिफ्ज़ कुरान टेस्ट पंजाब, सिंध और एजेके के स्टूडेंट्स का 19 दिसंबर को होगा, और रेस्ट ऑफ कंट्री जो बच्चे हैं उनका हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 20 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। और फाइनली जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो 22 दिसंबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी, जिसके बाद आप अपने जो डिजायर्ड कॉलेज है जिसमें आपका नाम आएगा उसमें अपनी एडमिशन फी जमा करा के फर्दर अपनी क्लासेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इन द एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशंस 2022। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।